हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीबी सिंह। मैं अपने चैनल मॉडर्न इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बेसिक्स ऑफ ग्रामर का लेक्चर नंबर 3 लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। लेक्चर नंबर 1 और 2 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसकी सहायता से जाकर देखें और समझने की कोशिश करें और अपने फेयर कॉपी में उनमें दिए गए नोट्स को लिखें भी, क्योंकि अगर कभी आपको कोई बात समझनी हो जो भूल गए हों, तो अगर आप नोटबुक में नोट करके रखे हैं तो आप आराम से जाकर कभी भी खोल सकते हैं, देख सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। सभी आदमी वीडियो को देखते भी चले और साथ साथ एक फेयर कॉपी में नोट भी करते चले। यहाँ लेक्चर नंबर 3 इटिमोलॉजी और इटिमोलॉजी से संबंधित जो भी सब टॉपिक्स हैं उससे संबंधित है। आज मैं अपने क्लास में आप लोगों को इटिमोलॉजी के विषय में बतलाऊंगा और इटिमोलॉजी के अंदर में जो सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे वर्ड्स क्या है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर देयर, इन चीज़ों को मैं अच्छे से इन चीज़ों को अपने चैनल के माध्यम से मैं अच्छे से समझाऊंगा। आप लोग गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इसको गौर से सुनते हैं, मन लगाकर सुनते हैं और देखते हैं, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में भी आएगी और सब दिन के लिए याद भी हो जाएगा। इसलिए चिंता न करें, गौर से सुने और हर एक वीडियो को देखते रहें, उसमें लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें। आइए हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज इटिमोलॉजी। Etymology is the second branch of grammar that deals with the study of words. एक बार और सुन लें। Etymology is the second branch of grammar that deals with the study of words. Etymology ग्रामर का सेकेंड ब्रांच है जिसमें हम लोग शब्दों के विषय में सीखते हैं। यह ब्रांच जो है बहुत वास्ट है, बहुत लार्ज है। इसमें 60 से लेकर 70% तक ग्रामर का जितने भी टॉपिक हैं कवर होते हैं। इसलिए ग्रामर की इस ब्रांच की स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग जाने कि वर्ड क्या है, क्योंकि इटिमोलॉजी तो वर्ड के विषय में स्टडी करता है, तो वर्ड को भी जानना जरूरी है। तो अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ सेंस और मे नॉट मेक अ सेंस इज कॉल्ड वर्ड। Word is a letter or group of letters that makes or may not make a sense. बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्ड्स का डिफिनेशन जो है a group of letters that makes a sense is called words। ये इनकम्प्लीट डिफिनेशन है, क्योंकि इसमें एक लेटर का वर्ड इंक्लूड नहीं किया जा सकता। इसके एग्जाम्पल में हम एक लेटर का वर्ड इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो डिफिनेशन मैं आपको बतलाया हूं, जैसे कि मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ए लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ सेंस और मे नॉट मेक अ सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अर्थात वर्ड एक लेटर का भी हो सकता है और एक से अधिक लेटर का भी हो सकता है। वर्ड से मीनिंग निकल भी सकते हैं और वर्ड से मीनिंग नहीं भी निकल सकते हैं। जब वर्ड से मीनिंग निकलते हैं, कोई मीनिंगफुल वर्ड होता है, तो उसको सेंसिकल वर्ड कहते हैं। और जिस वर्ड से कोई मीनिंग नहीं निकलता, वो मात्र लेटर्स का ग्रुप होता है, तो उसको नॉन सेंसिकल वर्ड्स कहते हैं। On the basis of meaning, there are two kinds of words: sensical words or non-sensical words. For example, love, LOVE, ये क्या है? 4 लेटर्स का ग्रुप से है जिसका मीनिंग निकलता है। ये मीनिंगफुल वर्ड है, इसलिए इसको सेंसिकल वर्ड कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, डॉग, DOG, डॉग, 3 लेटर्स का ग्रुप है जिसका मीनिंग निकलता है। ये भी एक सेंसिकल वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, 1, 2, गो, कम, ये सारे के सारे सेंसिकल वर्ड्स हैं। नॉन सेंसिकल वर्ड्स वो मात्र लेटर्स का
ग्रुप्स होता है लेकिन मीनिंग नहीं होता। जैसे डॉग को अगर हम लिख दें GDO, इसका क्या मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इसको नॉन सेंसिकल वर्ड्स कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ONE, वन मतलब एक, अगर इसी को लिखते हैं ENO, ये तो इनो निकल जाएगा, लेकिन मान लो NOE, इसका क्या मीनिंग है? इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये भी नॉन सेंसिकल वर्ड्स है। ये नॉन सेंसिकल वर्ड है, अर्थात सेंसिकल वर्ड और नॉन सेंसिकल वर्ड अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इंग्लिश ग्रामर में जितने भी सेंसिकल वर्ड्स हैं उनको 8 ग्रुप में बांटा गया है। यहाँ हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स को सीखते हैं, हालांकि मीनिंग के आधार पर तो सीख गए। ये क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स जो है फंक्शन के आधार पर है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स, दे आर कलेक्टिवली नॉन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अर्थात all English words are classified into 8 groups, they are collectively known as parts of speech। इनको जितने भी इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम कार्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम लोग 8 ग्रुप में बांटे हैं, जिनको सामूहिक तौर पर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन आते हैं आप लोग जानते भी हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एक्शन। ये 8 वर्ड्स आते हैं। ये किस आधार पर हैं? ये हैं फंक्शन के आधार पर। अभी तक हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स को देखे हैं, तो एक तो देखे मीनिंग के आधार पर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 2 काइंड्स के वर्ड्स होते हैं। दूसरा ग्रुप देखें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जिसमें हम लोगों ने 8 ग्रुप्स वर्ड्स का 8 ग्रुप्स देखे, अर्थात 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स हुए। अर्थात आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? तो व्हाट इज इटिमोलॉजी, दूसरा व्हाट इज वर्ड, तीसरा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर देयर, और चौथा टॉपिक हम लोग पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको आगे हम लोग सीखेंगे 1 बाय 1 करके। जैसे नाउन से अब अगला वीडियो चालू होगा। नाउन क्या है, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ नाउन्स क्या हैं, काइंड्स, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब आप लोग को समझ में आ गई होगी कि इटिमोलॉजी कितना बड़ा है, और अर्थात इटिमोलॉजी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लेता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।